देखिए धारा 30 में यह व्यवस्था दी गई है कि गांव का जो नक्शा है, मैप, गांव का जो फील्ड बुक है, खसरा, ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी हर डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी को है, डीएम को है, कलेक्टर को है। कलेक्टर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि हर गांव का नक्शा और हर गांव का खसरा वो मेंटेन रखेगा और उसमें जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के अनुसार उस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे और उसके दौरान, परिवर्तन के दौरान अगर कोई गलती, एरर्स या लोप, ओमिशन डिटेक्ट होता है, जाहिर होता है, तो उसको वो दुरुस्त करेंगे। इतना ही दिया गया है धारा 30(1) राजस्व संहिता में। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि जो पीड़ित पक्ष है, जब उसको पता चलता है कि मेरे गाटे के नक्शे की सीट छोटी है या बड़ी है, और जब प्रभावित होने लगता है तो कचहरियों का दौड़ लगाता है, वो कलेक्टर के यहाँ आवेदन करता है। प्रैक्टिकल प्रक्रिया यह है कि उस नक्शे की आप नकल लेंगे और खतौनी की नकल लगाएंगे और कलेक्टर को एक आवेदन करेंगे कि मेरे नक्शे की सीट छोटी है, मुताबिक रकबा सही कर दिया जाए, और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यह है कि गांव का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के विभाग की है। जैसे मान लीजिए किसी गांव का नक्शा चकबंदी विभाग द्वारा बनाया गया है, तो चकबंदी विभाग द्वारा जो नक्शा बनाया गया है, वो नक्शा जो फाइनल मैप बनाया गया है, उस फाइनल मैप को बनाने की जिम्मेदारी चकबंदी विभाग के अनुरेखक की है। एसओसी की जिम्मेदारी है कि नक्शा अकॉर्डिंग टू पुष्टिकृत मैप, अकॉर्डिंग टू रकबा बनाया जाए, किसी भी काश्तकार की सीट छोटी बड़ी ना की जाए, क्योंकि चकबंदी विभाग चकबंदी की कार्रवाई जब पूर्ण करता है, कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई करता है, मुताबिक रकबा सबको, सारे काश्तकारों को मौके पर रकबा देता है, तो उसी के अनुसार सीट भी होनी चाहिए। अगर सीट छोटी बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी एसओसी की है। उस नक्शे को मेंटेन करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है, ना कि काश्तकार की है, जो काश्तकार कचहरियों में दौड़कर मुकदमा लड़े और लंबा प्रक्रिया झेले। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, व्यवहारिक कठिनाई है। नक्शा सीट छोटी जो बड़ी होती है वो राजस्व चकबंदी विभाग करता है या सर्वे विभाग करता है, और उसका खामियाजा काश्तकार को भोगना पड़ता है। तो इसमें सारी जो जिम्मेदारी है ये राजस्व विभाग की है कि राजस्व विभाग जैसे ही उसे सूचना मिले, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि काश्तकार, जो पीड़ित काश्तकार है, उसके मोशन पर नक्शा छोटा बड़ा जो है ठीक करने की कार्रवाई शुरू होगी, बल्कि यह दिया गया है कि समय समय पर कलेक्टर उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसको सही करते समय और उसमें जो छोटे बड़े होने की जो शिकायत मिलेगी, जो भी कमियां मिलेगी, एरर्स और ओमिशन, उसको ठीक कराएंगे, ठीक रखेंगे। ये जिम्मेदारी कलेक्टर को लेजिस्लेचर ने दे रखी है। कभी ये होता है कि जिसके नक्शे की सीट छोटी है उसके अगल बगल अगर कोई सीट नहीं छोटी पाई जाती है तो नक्शा दुरुस्त नहीं होता है, इनकार कर दिया जाता है दुरुस्ती करने से। जबकि कहीं न कहीं किसी न किसी नक्शे की सीट जरूर बड़ी होती है। पूरे गांव का नक्शा नाप कर देखना चाहिए कि किसी की सीट छोट बड़ी है कि नहीं है। अगर किसी की सीट बड़ी है तो वहां से ठीक करते हुए इसकी नक्शे की सीट छोटी की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी यहाँ तक देखने में आता है कि पूरे गांव का नक्शा छोटा कर दिया जाता है, पुष्टिकृत मैप के मुताबिक नहीं होता है, और उसमें भी कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, उसे ठीक कराने का प्रयास नहीं करते हैं और कहकर इनकार कर देते हैं कि पूरे गांव का नक्शा छोटा है इसलिए संभव नहीं है कह करके कार्रवाई खारिज कर देते हैं और काश्तकार को इसका खामियाजा भोगना पड़ता है। तो आज यही देखना है कि धारा 30 में नक्शा दुरुस्ती का मामला है, तो लीगल अवेयरनेस काश्तकार की तरफ ये जाता है कि काश्तकार जब नक्शा फाइनल हो जाए, बन जाए, तो अपनी सीट को नपवा कर देख ले, छोटा है बड़ा है। अगर छोटा बड़ा है उसकी सीट तो उसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि समय से हो जाए, मुकदमेबाजी की नौबत ना आए। और दूसरा, ये जो अवेयरनेस इन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है
कि वो नक्शे की जांच करे, पड़ताल करे। अगर छोटे बड़े की सूचना मिलती है तो पूरे गांव के नक्शे की सीट नपवाई जानी चाहिए, पूरे गांव के नक्शा नपवाया जाना चाहिए और मेंटेन करके काश्तकारों को इतला दी जानी चाहिए कि आपके नक्शे की सीट सब सही कर दी गई है। तमाम काश्तकारों के गाके मिलजुमला नंबर है, मिलजुमला नंबर के लिए भी व्यवस्था दी गई है धारा 30(2) में, और कलेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है कि जो मिलजुमला नंबरान है उसमें भी सारे काश्तकारों के नंबरान को तरमीम किया जाए, नक्शे में उनकी भी सीट बनाई जाए, और उसकी भी एक प्रक्रिया दी गई है। राजस्व संहिता की जो नियमावली है उसमें धारा 26 में उसकी विस्तृत नियमावली दी गई। अक्सर देखा जा रहा है कि 23(2) में कलेक्टर जो कार्रवाई करते हैं मिलजुमला नंबरान को तरमीम कराने की, उसमें जो राजस्व संहिता की नियमावली धारा 26 में जो नियम दिया गया उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अब ये पालन क्यों नहीं किया जा रहा है, और इससे काश्तकारों का जो हित है वो प्रभावित हो रहा है। प्रक्रिया क्या दी गई है धारा 26 में, हम साथ में थोड़ा सा बता रहे हैं, उसमें तो सब पढ़ ले जान ले, सारी जानकारी हो जाए, जानना चाहिए। इसमें देखिए प्रक्रिया जो दी गई है बिल्कुल चकबंदी की तरह है कि मिलजुमला नंबरान को तरमीम करने के लिए काश्तकार के आवेदन पर जब कार्रवाई प्रारंभ की जाती है तो पहली जिम्मेदारी है कि लेखपाल के पास भेजा जाए, और लेखपाल जो है उसका जो है प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार करें, और वो प्रारंभिक विभाजन स्कीम टेन्योर होल्डर यानी जो काश्तकार है और जो उस गांव की लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उसके सलाह से जो है ये प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार करे लेखपाल, और वो तैयार करने के बाद कानूनगो को देगा। कानूनगो जो है उस पर इनवाइट ऑब्जेक्शन करेंगे, लोगों से समझेंगे, पूछेंगे क्या परेशानियां क्या दिक्कत है, उसका निस्तारण अपने स्तर से करेंगे। उसमें प्रारंभिक विभाजन स्कीम तैयार करते समय जो है देखा जाएगा कि उनका रास्ता, जमीन की कीमत, वैल्यूएशन कमर्शियल है, रोड के किनारे है, यानी भी किसी भी तरह का वैल्यूएशन में और सुविधा में, उसकी कीमत में, रास्ते का, ये सब सारी चीजें देखी जाएंगी कि सारी चीजें होनी चाहिए कि बराबर मूल्यांकन का हो। कमर्शियल है तो सबको सड़क के किनारे दिया जाए और सभी का इस तरह से हो, और कब्जा भी देखा जाए, अगर पहले से ही लोगों का कब्जा है तो कब्जे को ध्यान में रखा जाए। उनके कब्जे में कोई इंप्रूवमेंट है, कोई मशीन है, कोई सिंचाई साधन है, कोई इंप्रूवमेंट किया तो उसको वहीं पर अलाट किया जाए। इन सब चीजों को उसमें प्रोसीजर दिया हुआ 26 में राजस्व संहिता की नियमावली धारा 26 में 1 से लेकर 12 तक नियम दिए गए, उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, पालन होना चाहिए। और जो वो प्रारंभिक विभाजन स्कीम कानूनगो के स्तर से संपन्न हो जाए तो ठीक है, अगर विवादित रह जाए तो वो रेफर करेंगे, एसडीएम के माध्यम से जाएगा कलेक्टर के पास, और कलेक्टर उस पर सुनवाई करेंगे। सारे पक्षों को सुनवाई करने के बाद उस प्रारंभिक स्कीम को कंफर्म करेंगे, उसके अनुसार नक्शे में तरमीम होगा। ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए ये अवेयरनेस जो चलाया जा रहा है, अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस इन गवर्नमेंट, लीगल अवेयरनेस इन टेन्योर होल्डर्स, दो के लिए ही है। तो लीगल अवेयरनेस गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट जो नक्शे की सीट छोटी बड़ी होती है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये जिम्मेदारी निभाए कि नक्शे की सीट छोटी बड़ी बनती ही क्यों है, और जो बनाता है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई क्यों नहीं होती है, दोबारा नक्शे क्यों नहीं बनाए जाते हैं, इसमें काश्तकार क्यों झेले। तो ये इस बात के लिए अवेयरनेस है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जो है नक्शे के बारे में अभियान चलाए कि किसी गांव के नक्शे की सीट छोटी बड़ी है, बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो और वो सीट सही की जाए, नक्शा सही की जाए, उसको प्रकाशित किया जाए ताकि हर गांव का काश्तकार कह सके कि कहीं भी नक्शे की सीट छोटी बड़ी की शिकायत अब नहीं मिल रही है। इसलिए नहीं मिल रही है कि गवर्नमेंट में भी जागरूकता आ गई है, जो गवर्नमेंट में भी अवेयरनेस आ गई है। आज गवर्नमेंट अवेयरनेस कार्यक्रम जगह जगह चलाती है, और मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट में खुद में अवेयरनेस लाए जाने की जरूरत है। गवर्नमेंट खुद नहीं अवेयर है तो काश्तकार को क्या अवेयर करेगी। इसलिए नक्शे की सीट गवर्नमेंट सही करे, पहला काम। और दूसरा, बेंच एंड बार की बात आती है, मुकदमेबाजी की बात आती है। जब कलेक्टर के यहाँ आवेदन पड़ता है कि मेरी सीट छोट बड़ी सही कर दिया जाए, नक्शे के मुताबिक कर दिया जाए, तो
तो उसमें लीगल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है, और उस समय जो है डीएम कलेक्टर महोदय न्यायालय हो जाते हैं, कोर्ट हो जाते हैं, जस्टिस हो जाते हैं, न्याय देने के लिए बैठते हैं। बेंच बार का बात आ जाती है, तो बेंच बार की भी जिम्मेदारी है कि कुछ उनके लिए भी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि कितने दिनों में नक्शे की सीट सही कर दी जाएगी। इसकी सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल 5 साल 8 साल कलेक्टर के यहाँ चल रहा है, इनकी सुनवाई उनकी सुनवाई, ये रिपोर्ट गलत वो रिपोर्ट गलत, फिर रिपोर्ट रिजेक्ट, फिर रिपोर्ट मंगाई जा रही है, फिर रिवीजन में जा रहा है मामला कमिश्नर के यहाँ, और रिवीजन के बाद फिर रिट में जा रहा है, और रिट के बाद लोग सिविल कोर्टों में चले आ रहे हैं, और नक्शे की सीट जो की त्यों पड़ी रह जाती है, करेक्ट नहीं होती है। तो ये जो है बेंच और बार की भी जिम्मेदारी बनती है कि काश्तकार को बताएं कि आपका 3 महीने 4 महीने 5 महीने 8 महीने में सही हो जाएगा। यही काश्तकार चाहता है कि कोई समय बता दिया जाए कि इतने समय में हमको न्याय मिल जाएगा, हमारी पीड़ा का हरण हो जाएगा, तो वास्तव में लगेगा कि हाँ कानून भी सही है और न्याय प्रदान करने वाली एजेंसी भी सही है और पीड़ित को न्याय मिल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम हम चला रहे हैं। जय हिंद जय भारत।